तो सबसे पहले आरफीन कैसा लग रहा है बिग बॉस हाउस से बाहर आने के बाद? हाउ मच टाइम इज इट, लाइक 2 weeks? 2 weeks, हाँ 2 हफ्ते हो गए. एंड सी फर्स्ट वीक वाज बहुत कंफ्यूजिंग था मेरे लिए, बिकॉज वहाँ बिग बॉस के घर में टाइम का कुछ नहीं मालूम है. जी. सो मेरा स्लीपिंग पैटर्न मतलब डिस्ट्रॉयड. ओके. मतलब मैं 6 बजे सो रहा हूँ, 7 बजे उठ रहा हूँ जी. कभी कभी 5 बजे सो रहा हूँ, 2 बजे दोपहर को उठ रहा हूँ. So that was a bit confusing. लेकिन it's been good. मुझे असल में थोड़ा disappointment था कि मैं बाहर घर से नहीं निकलना चाहता था. Okay. But it's been good. अभी मैं बाहर जाता हूँ, लोग पहले जानते थे, अभी कुछ ज़्यादा हो गया, which feels nice. जी. But apart from that, yeah, fantastic. Wow. So हम सब इतने टाइम से, इतने सालों से बिग बॉस देखते हैं. दिस इज व्हाट, सीजन 18? 18. वाओ, 18 years. जी. सो हम सब हर साल ये शो देखते हैं, एंड एक कंट्रोवर्सी आरफीन सालों से चलती आ रही है. दैट इज बिग बॉस स्क्रिप्टेड और इज इट द रियल लाइफ विच इज शोन देयर? यू आर अ कंटेस्टेंट, टेल मी. See, first of all, अगर स्क्रिप्टेड होता है मैं कभी जाता ही नहीं, बिकॉज आई डोंट डू एनीथिंग दैट इज स्क्रिप्टेड. जैसे आपका पॉडकास्ट अभी है, ना मुझे क्वेश्चंस मालूम है, मुझे कुछ नहीं मालूम है. अगर आप देते भी मैं वापस कर देता, बिकॉज आई वांट टू बी स्पॉन्टेनियस. बिग बॉस इज नॉट स्क्रिप्टेड इन एनी शेप और फॉर्म. जीरो स्क्रिप्टिंग. हमको मालूम भी नहीं था कि कौन कॉन्फर्मेशन था, कंटेस्टेंट्स कौन आ रहे हैं, हमको नहीं मालूम है. जब मैं गया था वहाँ मेरे माइंड में था आई मस्ट बी पार्शली स्क्रिप्टेड, बट नो. खाली टास्क ऑब्वियसली आर डिसाइडेड बाय द मेकर्स. जो टास्क हैं उन टास्क की वजह से उनको ऑलमोस्ट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि क्या क्या होगा. सो बेसिकली जो फाइट्स वहाँ अंदर होती हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, दे ऑल आर नेचुरल. एवरीथिंग इज नेचुरल. इमेजिन आई थिंक सबसे पहला आर्ग्यूमेंट मेरा हुआ था विद अविनाश के साथ. एंड उससे पहले भी 2-3 आर्ग्यूमेंट हुए थे जो वो मैं उसके बारे में बात भी नहीं करूँगा ज़्यादा. दे वर नेवर इवन aired. ओके. बिकॉज इट वाज सो कंट्रोवर्शियल. ओके. सो मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें वो एयर करते ही नहीं हैं. या आई मीन बहुत सारी आई डोंट नो अबाउट, बिकॉज मुझे सबका नहीं मालूम है. लेकिन अगर आई एम श्योर दे एडिट सम स्टफ, बिकॉज जी इट्स अ गेम शो. या. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर पब्लिक बहुत पर्सनल लेते हो. जैसे मुझे मैसेजेस आते हैं विपिन दिसेना के सपोर्टर्स से कि क्यों कर रहे हो रजत को सपोर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो पीपल टेक इट वेरी पर्सनली, जैसे उनके घर के फैमिली मेम्बर्स. या. तो आई फाइंड मुझे वो असल में बहुत अजीब लगा, बिकॉज लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि वी लव यू आफीन, यू नो आपका दोस्ती उसके साथ जबरदस्त था. थिंक टू माय सेल्फ, यू नो पीपल आर इन्वेस्टेड. या, वेरी इन्वेस्टेड, लाइक सुपर इन्वेस्टेड. या. मुझे ऐसी ऐसी गालियाँ भी मिली हैं कि जो ऐसी जो को मुझे ट्रोल करता है मुझे बहुत खुशी होती है. ओके. बिकॉज इफ यू आर नॉट ट्रोल्ड देन यू आर नॉट नोन. या, यू आर नॉट नोटिस्ड. या, यू नो नो वन नोज यू. सो द लोग सोचते हैं कि ट्रोलिंग से मुझे अफेक्ट होता है. इनफैक्ट प्लीज और भी ट्रोल करो, मुझे फर्क नहीं. बिकॉज नेगेटिव न्यूज स्प्रेड्स वेरी क्विकर देन पॉजिटिव न्यूज. सो बट पीपल आर मतलब रियली इन्वेस्टेड. दे लव द शो. जैसे मेरी मम्मी भी वो बिग बॉस देखती है लंदन में, and she talks to the screen, क्या कर रहे हो, you know, like that. Yeah. Just like it's happening in front of you. हाँ, यही है ना, लगता है कि हम किसी के घर में बैठ के उनकी झगड़े सुन रहे हो. या but खाली झगड़ा नहीं है, some beautiful moments like. So आरफीन, सबसे पहले ये समझना चाहूँगा, we'll definitely come to your personal life in the later section of the podcast, but अभी बिग बॉस की बात कर रहे हैं. तो होता क्या है ना कि हम अपनी यूजुअल लाइफ में एक पैटर्न सेट होता है. वी आर गेटिंग अप, यू नो, वॉचिंग सम टेलीविजन, गेटिंग टू आर रेगुलर डे टू डे वर्क. उसके बाद शाम को आ रहे हैं, फैमिली से बात कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, सो रहे हैं. ये हमारा पैटर्न होता है. हम दिन में काम भी कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं. एकदम से व्हेन यू कम इनटू एन एनवायरनमेंट जहाँ पे यू डोंट हैव योर मोबाइल फोन, यू डोंट हैव अ टैबलेट, यू डोंट हैव अ टेलीविजन, यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, आप काम भी नहीं कर रहे हो, तो वो कैसा फील होता है? लाइक इज इट बोरिंग, इज इट व्हाट? मतलब वो फीलिंग कैसी होती है कि यार यहाँ पे तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, बस बैठे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं. सो हाउ इज दैट ट्रांजिशनल फीलिंग? आई थिंक वो एक्सपीरियंस ज़बरदस्त था मेरे लिए. ओके. बिकॉज नंबर 1 4.5 weeks तक मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है जी, which was beautiful. नॉन स्टॉप लोगों के साथ बातचीत करना जी, which was fantastic. सुबह कल क्या होगा कुछ आइडिया नहीं है. मतलब वैरायटी, एक्साइटमेंट. तो लोग सोचते हैं बोरिंग है, लेकिन इनफैक्ट इट्स क्वाइट एक्साइटिंग बिकॉज
हम लोग वहाँ बैठे हैं, कभी कभी बोलते हैं बिग बॉस चाहते हैं, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर, राइट? फिर कभी कभी टास्क आता है हमको, यो आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली थिंक कर रहा है कि अभी क्या होगा, लोग क्या करेंगे, फिर देन यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ. मैं एक माइंड कोच हूँ, तो लोग सोचते हैं कि माइंड कोचेज को गुस्सा नहीं आना चाहिए, पीस लविंग. आई एम क्वाइट द ऑपोजिट. इनफैक्ट मैं गुस्सा यूज़ करता हूँ टू डू माई ट्रांसफॉर्मेशन. और जब भी मुझे गुस्सा आया था, मैंने अभी पढ़ा आके जो कमेंट्स, ये कैसा माइंड कोच है, इसको गुस्सा भी आता है. ऑफ कोर्स आता है, आई एम अ ह्यूमन बीइंग. आई एम ह्यूमन बीइंग. प्लस आई मेरा ऑपोजिट है. मैं पॉजिटिव थिंकिंग में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग में बिलीव करता हूँ. और कभी कभी एंगर इज योर मोस्ट पावरफुल फ्रेंड. It can be very amazing. So that experience when I first went in the house was magical. Because मेरी मम्मी बिग बॉस की फैन है. Okay. और मैं सोच रहा था, my God, my mom must be watching me on the show thinking, oh my God, my son is there. And फिर लोगों से मिला, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ. I don't know anyone in that show. TV star को मैं देखता नहीं हूँ. So every single person जिससे मैं मिला हूँ, मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं है. सो आई एम मीटिंग दैट पर्सन, नॉट उसकी हिस्ट्री, विच वॉज ब्यूटिफुल. बिकॉज फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ प्रोबेबली मैं ऐसी सिचुएशन में आया हूँ जहाँ मैं लोगों से मिल रहा हूँ जिसके बारे में मुझे कुछ मालूम भी नहीं है. सो वो जो डिस्कवरी होती है ना लोगों की, इट वॉज अमेजिंग, ब्यूटिफुल. आई लव्ड इट. इनफैक्ट मैंने बड़ी वाइफ को जाने से पहले बोला, ये मेरा फर्स्ट 5 week holiday in 18 years. Wow. You treated it like a holiday. I loved it, yeah. The only time I got angry in Big Boss, अगर आप देखोगे, जब कोई मेरी वाइफ को परेशान कर रहा था. True. Otherwise I didn't care what people. So you met Salman Khan for the first time या आप इससे पहले मिले हैं? सलमान खान को शायद याद नहीं होगा. मैं सलमान खान की एक मूवी थी Wanted, I think. हाँ. उसके पोस्टर का स्पॉन्सर मैं था. और सलमान खान जी ने मुझे केक भी खिलाया, उसको याद भी नहीं होगा. दिस वाज अ लॉन्ग टाइम अगो. वांटेड इज लाइक ओल्ड मूवी नाउ. ओल्ड मूवी नाउ, या. सो आई हैव अ पिक्चर विद हिम फीडिंग मी केक एंड स्टफ लाइक दैट. आई मेट हिम एक दो पार्टीज में भी देखा है, बातचीत ज़्यादा नहीं हुई है फॉर श्योर, बट आई वाज वांटेड टू मीट हिम. सो कैसा लगा सलमान खान से कॉन्वर्सेशन? हाउ is Salman Khan? Because your point of view would be really different than what people are seeing on the screen. See, मेरे इंट्रोडक्शन में थोड़ा यूनिक इंट्रोडक्शन था. नंबर 1, ऋतिक रोशन ने वीडियो दिया था, भूमि ने भी वीडियो दिया था, सोनी राजदान ने भी वीडियो दिया था, which has never happened before. और फिर स्टेज पे आके मैंने सलमान को बोला, आई नो वाई आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो. और मैंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया, which I don't know whether उसको अच्छा लगा या नहीं लगा. पर सलमान खान इज मेरा एनालिसिस ये है कि he comes across very intimidating, comes across very arrogant, but he's not. Big-hearted man. वो दिल से सोचता है. और उसकी जो स्टाइल है बात करने की, that's his style. लेकिन अगर आप उसकी आंखों में देखोगे, इट्स वेरी वेरी केयरिंग ह्यूमन बीइंग. और मुझे इसका एविडेंस भी मिला था बिग बॉस में. मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जा सकता बिकॉज़ आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड. लेकिन कोई टास्क हुए थे जहाँ सलमान खान ने बोला, स्टॉप, आई एम नॉट गोना डू दिस, दिस इज नॉट राइट. सो आई थॉट, वाओ, दिस गाय केयर्स. मतलब ही रियली 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 केयर्स. सो आई थिंक being human जो उसका ब्रांड है, I think I genuinely believe वो है. He's a good hearted man. लोगों ने मुझे बोला कि उसने मुझे अटैक किया. को मेरे एपिसोड में I think 45 minutes non-stop me and Salman. And सबने पूछा मेरे से, were you angry? Because he went for me. Not at all. Because सलमान खान की वजह से और ऋतिक रोशन की वजह से आप पूरी दुनिया जान चुकी है कि एक चीज़ है माइंड कोच, और दूसरा चीज़ है जब भी वो माइंड कोच के बारे में सोचेंगे वो मेरा नाम सोचेंगे. सो एटलीस्ट रिसर्चिंग और उसको जो मैं करता हूँ उसको एक्सप्लेन करना इज अ बिट ऑफ अ टास्क. इट्स वेरी यूनिक. शायद आज हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में. बिल्कुल. बट इज ए गुड. आई थिंक सलमान खान कुड बी वेरी मिसअंडरस्टूड. लोग उसको देख के मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, बट आई थिंक इज अ मैन ऑफ हार्ट. जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू. वाओ.
एंड अभी आरफीन लाइक नाउ यू आर डेफिनेटली आउट ऑफ द बिग बॉस हाउस, सो आपके ओपिनियन से यू हैव स्पेंड गुड 4.5 weeks देयर, क्या लगता है हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर राइट नाउ घर के अंदर? रजत दलाल. रजत दलाल. ओके, पोल्स आल्सो से दैट, बट आपका ऐसा क्यों कहना है? व्हाई डू यू से? मुझे रजत दलाल के बारे में कुछ नहीं मालूम था जी, बट आई थिंक रजत दलाल इज एन इनक्रेडिबल ह्यूमन बीइंग. ओके, पीपल थिंक अदरवाइज. लोगों को ऐसा लगता है देख के कि बहुत गुस्सा है, अग्रेसिव है. हाँ, तो गुस्सा सर अगर आपके पास कोई आएगा जी, आपके माँ बाप को लाफा मारेगा, आप उसको पप्पी दोगे? यू गोना गेट एंग्री. जी, सो एंगर इज अ गुड थिंग इफ यू यूज इन द राइट वे. मैंने इसके वीडियोस देखे हैं काफ़ी अब बाहर आके. सम ऑफ द थिंग्स इज डन अच्छा नहीं है. जी, मैं आई डोंट एक्सेप्ट दैट, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट मुझे नहीं मालूम है. एंड आई डोंट कंडोन वायलेंस एनीवे, आई डोंट. जी, लेकिन जिस आदमी से मैं मिला हूँ, हाँ उसके पास एग्रेशन है सर, लेकिन उसके पास दिल भी है. आई थिंक इज अ वेरी गुड गाय. जेन्युइनली आई थिंक ही, अगर वो अपना फोकस करेक्टली डायरेक्ट कर ले, आई थिंक ही कैन इन्फ्लुएंस hundreds and thousands and millions of young people. And you think he has the chances of winning the show? Yeah. चलो एक और सवाल. Whom do you think amongst all the characters is the clever mastermind? जो बहुत ही ज़्यादा cleverly play कर रहा है, बहुत ही planned way में चल रहा है. Planned. Yup, very planned. Probably Karanveer. Karanveer. And why do you think so? He's a very intelligent man. Okay. उसका रिएक्शन नहीं होता है, वो sarcasm में मास्टर है. He's very good. आप कुछ बोलोगे वो ऐसे देखेगा, हाँ बड़े. He just likes to throw stuff in. लोग ने बोला इसको क्या बोलते हैं, firelighter. But he's intelligent. अभी वो थोड़ा बाहर निकल रहा है, I think shows में मैंने देखा है. जी. लेकिन he's smart. Vivian of course is very intelligent. मेरा और विवियन का बहुत ज़बरदस्त दोस्ती था फर्स्ट वीक में. ओके, हाँ जी, सबने देखा वो. We used to speak 3 hours a day. Okay. I think विवियन ने मास्टर कार्ड प्ले किया. ये था. अविनाश इविक्ट हुआ. जी. उस टाइम पे विवियन ने सोचा होगा व्हाट डू आई डू. अगर मैं हम लोग ग्रुप नहीं थे, लेकिन विल कॉल इट ग्रुप. एक साइड पे अविनाश, ईशा, एलिस. एक साथ पे आरफीन, सारा, रजत, शिल्पा, कर्मवीर, श्रुतिका. एवरीबडी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड. चुम, चाहत, एवरीबडी स्ट्रॉन्ग हेडेड. इफ आई वांट टू गेन पावर, मुझे कहाँ जाना चाहिए? Of course, the other side. वहाँ 2 असिस्टेंट्स थे वहाँ, जी, एलिस एंड ईशा, उनके पीए, अविनाश के पीए. वो थे वहाँ. They're doing nothing, Okay. like zero. ठीक है. Right, apart from painting his nails and giving him massage and बस और कुछ नहीं. और अविनाश even though मेरा उसका बना नहीं, he's at least कुछ कर रहा है वो. जी. He's got Yeah. fire in him, सब कुछ. और Vivian Desena went there and became king. हाँ. Very smart. I have to give it to him. Wow, nice. So, आरफीन अब जैसे बिग बॉस से बाहर आए, अगेन बैक टू द नॉर्मल लाइफ. सबसे पहले तो वो डिफरेंस क्या फील होता है? एक इंसान कहते हैं कि बिग बॉस से निकलने के बाद बहुत चीज़ें बदल जाती हैं. चीज़ें बदली या सेम ही है सब? See, for me, मेरे लिए फेम इतना important नहीं है as a person. Okay. कि लोग, I have gratitude for it. लेकिन मेरा लाइफ का मकसद नहीं है कि लोग मुझे जाने. मेरा लाइफ का मकसद थोड़ा अलग है. I want to help people transform their life. Okay. That's my main thing. अगर मैं अपने आप पे फोकस करूं, फिर मैं दूसरे पे फोकस नहीं कर सकता. और हमारी इंडस्ट्री में, in my industry, you have to be very careful because अगर आप एक समझो कोच हो या लाइफ कोच हो या मोटिवेशनल स्पीकर हो या माइंड कोच हो, और आपका मेन मकसद हो गया कि लोग मुझे जाने, Yep. then your whole purpose of work is dissipated. Yep. Having said that, अभी इस बिग बॉस से बाहर निकल, जहाँ भी हम जाते हैं लोग बोलते हैं, oh बिग बॉस, आरफीन कैसे हो? No negative people so far. Everyone has been really good. The media has been fantastic. मेरे साथ मीडिया भी बहुत अच्छा था. जी. मैंने भी एलिस का क्वेश्चनिंग इंटरव्यूज देखे थे. They were very tough with her. Okay. Right? चुगली गैंग and God knows what. But मेरे साथ अच्छा था. और जैसे अभी मैं रात को दिल्ली आया हूँ, and even on the way to the airport must have taken 400 pictures.
वाओ, And this is at 1 in the morning. क्या बात है. So it's nice. Yeah, definitely nice.